आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 6-117 जिसमें हमें बोला गया है द इंजन हॉस्टेट इज़ यूज टू सपोर्ट द 200 kg इंजन. Determine the force acting in the hydraulic cylinder AB, the horizontal and vertical components of force at pin C and the reaction at the fixed support D. तो हमें क्या चाहिए, रिएक्शन एट फिक्स सपोर्ट डी और हाइड्रोलिक सिलेंडर ए बी पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एट पिन सी. ये 3-4 चीज़ें हमें चाहिए. तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की पिक्चर दी गई है. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे. तो इसके अंदर हमें हाइड्रोलिक पे ये इसकी हाइड्रोलिक जो है बी बी और रिएक्शन एट सी चाहिए और डी पे. सो हम पहले क्या करेंगे, इसके जो ऊपर का बार है इसको देख लेंगे अलग करके, इसको आइसोलेट करके देखेंगे. तो हमारे पास ये सी पे जो पेन है इसके दो कंपोनेंट है, सी वाई और सी एक्स. तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे. तो सी वाई सी एक्स हमें चाहिए. तो हम ये जो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है जो ए बी और ये 250 वाली है, 250 मिलीमीटर की है, और ये 350 मिलीमीटर का ट्राइंगल है हमारे पास जो इस तरीके का, ये थीटा. हम इसमें इंटरेस्टेड है. ये एंगल क्या होगा हमारे पास, जबकि ये एंगल हमारे पास 10 डिग्री है. तो ये ऐसे 10 डिग्री हमारे पास फोकस आउट हो रहा है. ये एंगल हमें 10 डिग्री गिवन दिया है ऊपर का. ये ट्राइंगल मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ से. ये एंगल 10 डिग्री का दिया हुआ है, तो ये एंगल भी 10 डिग्री होगा. तो ये बकिया एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा. सही. तो ये एंगल हमारे पास 80 डिग्री का है. ये थीटे में हम इंटरेस्टेड हैं कि ये थीटा कैसा आएगा. तो ये थीटा हम निकालेंगे. पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक साइड निकालेंगे जो कि बड़ी साइड होगी. तो हमें पता है ये वाली 350 की है और ये वाली 850 की है वाली. तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे जो कि लॉ ऑफ कोसाइन का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा. थीटा हमें यहाँ 80 पता था, तो यहाँ से हमने एक लेंथ निकाली, लेंथ ए बी वाली है हाइड्रोलिक की जो थी. तो ये लेंथ आ गई हमारे पास 861.21 मिलीमीटर. सो अब हम इस लेंथ को यूज़ करेंगे साइन लॉ में, ताकि हम यहाँ से एंगल ये थीटा मालूम कर सकें. तो यहाँ पे साइन का एंगल और उसके नीचे उसकी रिस्पेक्टिव लेंथ. तो यहाँ से हमारे पास थीटा आ जाएगा 76.41 डिग्री. तो अब हमारे पास यहाँ थीटा आ चुका है. तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे मोमेंट अबाउट सी पे. मोमेंट सी पे क्यों निकाल लें, क्योंकि सी एक्स सी वाई हमें नहीं पता. तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे. थीटा इसलिए यूज़ करा ताकि हमारे पास जो फोर्स ए बी अननोन है उसको हम रिजॉल्व करके हम मोमेंट निकाल लें. तो सी के अबाउट हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है. तो एफ ए बी और जो इस इंजन है इसका हमें वेट जो दिया हुआ था 200 kg, जो यहाँ मेंशन है 200 kg इस इंजन का. तो इसको हम 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वेट वाली फोर्स आ जाएगी. सो अब हम इसको यूज़ करेंगे मोमेंट निकालने के लिए अबाउट सी पॉइंट पे. तो 1962 इसकी जो है फोर्स बन रही है वेट की. और यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से 1250 मिलीमीटर और 350 मिलीमीटर. तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 1600 मिलीमीटर. तो इसको हम लिख सकते हैं 1.6 मीटर में. और फिर माइनस का एफ ए बी को हम रिजॉल्व करेंगे इसको. तो हमारे पास इसका जो देखें, एक ये कंपोनेंट जो बनेगा ये तो सी से पास हो जाएगा, ये वाले जो कंपोनेंट होगा. सही. जो इसका वर्टिकल होगा वो इफेक्टिव होगा. तो वर्टिकल के लिए हमारे पास साइन लगता है, तो हमने यहाँ पे साइन 76.41 लगाया और एफ ए बी ऐसी रख दिया. अब इसका इससे डिस्टेंस कितना हमें गिवन दिया है 350 मिलीमीटर, तो मीटर में हो जाएगा 0.35. तो इसको हम इक्वेट करेंगे, यहाँ से हमारे पास एफ ए बी आ जाएगी ईज़िली, जो कि है 9227.6 न्यूटन. अब यहाँ पे हम लगाएंगे मोमेंट अबाउट समीशन ऑफ फोर्स एफ एक्स, क्योंकि हमारे पास एफ सी एस जो हमारे पास ये सी एक्स है हमारे पास ये आ जाएगा. और एफ ई बी का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि एफ ए बी का हमारे पास मैग्नीट्यूड आ चुका है. तो सी एक्स माइनस का 9227.6 जो एफ ए बी का मैग्नीट्यूड है, और इसका कॉस कंपोनेंट होगा क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, तो कॉस 76.41 डिग्री आ जाएगा. तो यहाँ से सी एक्स भी इसलिए हमारे पास आ गया. इसी तरीके से सी वाई भी कैलकुलेट कर लेंगे. तो सी वाई के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास वेट वाला होगा, तो हमने वेट वाले करा डायरेक्शन.
हमने इसकी नेगेटिव लिए तो माइनस का 1962 आ जाएगा। और अच्छा, फोर्स वाला हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा इसका, तो इसलिए वो पॉजिटिव आया। और फिर उसका वो साइन कंपोनेंट है तो इसलिए उसका एंगल आ गया। और सी वाई भी अपवर्ड, सी वाई भी हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर करा तो इसलिए माइनस का सी वाई हमने लिखा। अगर हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेते तो हम इसमें पॉजिटिव साइन लगाते। तो यहाँ से हमारे पास सी वाई आ गया जो है 7007.14 न्यूटन का। तो अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास इस डी पॉइंट पे इसके जो है फोर्सेस रह गए हैं, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अब डी के लिए हम क्या करेंगे, हमने इस पूरी पिक्चर को कंसीडर करा है। डी के अबाउट क्या हमारे पास होगा, एक मोमेंट भी होगा और डी एक्स और डी वाई भी होगी क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है। सही, तो यहाँ पे मोमेंट भी होगा हमारे पास। तो डी भी हम क्या करेंगे, हमारे पास एफ एक्स समीशन इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे क्योंकि डी एक्स के अलावा यहाँ पे कोई और फोर्स है ही नहीं। क्योंकि अब हमें ये सिर्फ नीचे वाला हिस्सा कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कोई और फोर्स नहीं है, तो इसलिए डी एक्स हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। सही, इसी तरीके से डी वाई अगर कंसीडर करें तो डी वाई होगा हमारे पास और ये वेट होगा। सही, यहाँ पे वेट का कंपोनेंट भी होगा तो इसलिए डी वाई माइनस का वेट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस का 19,962 हो जाएगा। इसलिए वेट करेंगे तो डी वाई बराबर हो जाएगा वेट के मैग्नीट्यूड के, क्योंकि और कोई फोर्स नहीं है जो उसको बैलेंस करे। अब मोमेंट अबाउट डी कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो डी एक्स और डी वाई तो ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ वेट की वजह से जो मोमेंट होगा वो कंसीडर किया जाएगा। तो इसके दरमियान डिस्टेंस है, हमने कैलकुलेट करा था 1600 मिलीमीटर था, तो 1.6 मीटर हो जाएगा। तो 1.6 मीटर, लेकिन हमें चाहिए डी पॉइंट से। ये जो डिस्टेंस है हमें यहाँ से पता लग रहा है, इस पॉइंट सी से, तो हमें चाहिए डी से। तो हम ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है ये जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस दिया है 550 मिलीमीटर दिया हुआ और 850 मिलीमीटर दिया है, यानी 1400 मिलीमीटर। तो अगर हम इसको रिजॉल्व कर दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये एंगल हमें पता था 10 डिग्री, जो हमने कैलकुलेट भी करा था, यहाँ पे एक दफ़ा देखा था। तो ये 10 डिग्री को हम अगर रिजॉल्व कर दें तो हमारे पास इसके एंगल के सामने वाले जो कंपोनेंट बनेगा वो 1.4, ये जो डिस्टेंस है 1.4, और साइन का एंगल ये 10 डिग्री, तो साइन 10 डिग्री बन जाएगा। अगर हम 1.6 में से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी से लेकर इस डी से लेकर इस वेट तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमने यही करा, 1.6 में से माइनस हमने ये वाला डिस्टेंस करा दिया, तो हमारे पास वेट का जहाँ वेट लग रहा है और डी से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। अब माइनस का एम डी कर देंगे, क्योंकि हमें मोमेंट रखना है। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जो कंसीडर करा है क्लॉक वाइज करा, अगर हम इसको एंटी क्लॉक करते तो हम यहाँ पे पॉजिटिव रखते। सही, तो खाली साइन का फ़र्क आता और कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ से हमारे पास एम डी एक ही अननोन है, तो ईजिली यहाँ से एम डी भी सॉल्व हो गया, जो आया 2662.22 न्यूटन मीटर। सो यहाँ पे हमने सारे कंपोनेंट इसके फाइंड कर लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।